चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर, वो भी 25-26 वाला। ये न्यू बुक ऑल है, परीक्षा मंथन का न्यू बुक है और ये मार्केट में कभी जल्दी नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। ये बुक जो है परीक्षा मंथन का है और ये 25-26 का सेशन वाला है। और शुरू से हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर, जिसमें लिखा गया है जो मेन पॉइंट रहेगा इसमें हम लिख देंगे और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सिर्फ सुनने के लिए। पहला, वैश्विक सहकारी सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ICA बोलते हैं, वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन 25 से 30 नवंबर 2024 के बीच किया गया। साथ ही इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया गया। मतलब ये ICA का उद्घाटन किया। ICA को उद्घाटन, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, जो 25 नवंबर 2024 को उद्घाटन किया। सम्मेलन कब तक रहा? 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक रहा। 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक रहा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का सम्मेलन किया, उद्घाटन किया कौन? नरेंद्र मोदी जी 2025 का शुभारंभ किया, ICA का उद्घाटन किए थे। और इसके ICA के बारे में देखिए, यह सम्मेलन वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए अग्रणी निकाय है। इस सम्मेलन का विषय सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। इसका आयोजन भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा ICA, भारत सरकार तथा भारतीय सहकारी संस्थाओं अमूल एवं केवको के सहयोग से किया गया है। विदित हो कि ICA के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन और ICA महासभा का आयोजन भारत में किया गया। मतलब इसको उद्घाटन किया गया ICA को, तो 130 वर्षों के बाद इस सम्मेलन को लाया गया भारत के, जो 2025 से शुभारंभ होगा। और भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग टोबगे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोवा कामिका और 100 से अधिक देशों के लगभग 3000 प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे हैं। मतलब ये जो है इस सम्मेलन में जो उद्घाटन किए थे 25 नवंबर 2024 को मोदी जी ने, इस सम्मेलन में कहाँ के देखिए, भूटान के प्रधानमंत्री, तो भूटान के प्रधानमंत्री कौन? दासो सेरिंग टोबगे। भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग टोबगे और फिजी के उप प्रधानमंत्री कौन? मनोआ कामिका फिजी के उप प्रधानमंत्री। ये उप प्रधानमंत्री हैं। ये भूटान के प्रधानमंत्री हुए। भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग टोबगे। आप पूछ देगा एग्जाम में कि भूटान के प्रधानमंत्री कौन है, तो दासो सेरिंग टोबगे और फिजी के उप प्रधानमंत्री। अब मतलब इस सम्मेलन में 130 वर्षों के बाद इस सम्मेलन में गठबंधन का आयोजित किया गया 25 नवंबर 2024 को, जो 5 रोज चला, 25 से 30 नवंबर तक चला। और इसमें भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग टोबगे और फिजी मनोहर कामिका शामिल हुए और 100 देशों के प्रतिनिधि अपना इसमें शामिल हुए।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया। इसकी थीम है कि सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है, बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं। यह थीम सामाजिक समावेशन, आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों को परिवर्तनकारी भूमिका को रेखा करती है। इसका उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में सहकारी उद्यमों की शक्ति को प्रदर्शित करना। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस सम्मेलन में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जो सहकारिता आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस टिकट पर कमल का फूल है जो शांति, शक्ति, लचीलापन एवं विकास का प्रतीक है और यह संधारिता, सामुदायिक विकास के सहकारी मूल्यों को दर्शाता है। कमल के 5 पंखुड़ियाँ प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है जो पर्यावरण, सामाजिक एवं आर्थिक संधारणता के प्रति सहकारी समितियों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस डिजाइन में कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, उपभोक्ता सहकारी समितियों और आवास जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इस सम्मेलन में टिकट एक स्मार्ट क्या बोलते हैं हाँ स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं नरेंद्र मोदी ने। इस डाक टिकट में प्रचलन किया गया है कि उस टिकट में कमल के जो 5 पंखुड़ियाँ हैं उसके बारे में 5 तत्वों से, जैसे 5 तत्व होता है उसके प्रतिनिधित्व करता है। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के बारे में वर्ष 1895 में प्रथम सहकारी कांग्रेस के दौरान लंदन में स्थापित यह सबसे पुराने और सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से एक है। 130 वर्षों बाद ये आयोजित किया गया और इसके पहले 1895 में प्रथम सहकारी कांग्रेस के दौरान लंदन में स्थापित आयोजित किया गया था। मतलब ये जो ICA जो है 1895 में आयोजित प्रथम बार आयोजित किया गया था, जो कांग्रेस के द्वारा किया गया था। यह दुनिया भर में लगभग 3 मिलियन सहकारी समितियों के साथ ICA सहकारी आंदोलन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। यह सहयोग, ज्ञान के आदान प्रदान एवं संवित कार्रवाई के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। ICA वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन सहकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ICA के 105 देशों में 306 से अधिक सदस्य संगठन है। इसके सदस्यों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सहकारी संगठन शामिल है जो कृषि, बैंकिंग, उपभोक्ता वस्तुएं, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, आवास, बीमा, उद्योग एवं सेवाओं जैसे आर्थिक क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ICA के 105 देशों में 105 देशों में 306 से अधिक सदस्य संगठन है। मतलब इस संगठन में 105 देशों में 306 सदस्यों का 306 से अधिक सदस्य का संगठन है और इसमें कृषि, बैंकिंग, उपभोक्ता वस्तुएं, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, आवास, बीमा, उद्योग सेवाओं जैसे आर्थिक क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में सहकारी क्षेत्र भारत का राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े व सबसे विविध आंदोलन में से एक है, जिसमें लाखों लोगों के साथ साथ कृषि, बैंकिंग, आवास एवं ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्र शामिल है। इसमें जो आयोजित किया गया है इसमें कई प्रकार के जैसे कौन है कृषि, बैंकिंग, आवास, ग्रामीण विकास, इसमें सभी में जैसे कई क्षेत्र शामिल है। 14 नवंबर 1960 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में ICA क्षेत्रीय कार्यालय एवं शिक्षा केंद्र का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया था। आधिकारिक रूप से मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 नवंबर को भी 1960 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ICA के आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रांत के विकास एवं सफलता में एक केंद्रीय भूमिका में रहा है।
सहकारी क्षेत्र के लिए विकास के लिए 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। इस मंत्रालय का लक्ष्य सहकारी संचालित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देना, जो हर गांव तक पहुंचे और सभी क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग को मजबूत करें, इसमें बताया जा रहा है। जो मेन पॉइंट रहेगा उसमें हम बोर्ड पर बताने की कोशिश करेंगे। भारत में सहकारी समितियों का प्रकार। सहकारी समितियों का प्रकार, पहला है उपभोक्ता सहकारी समितियाँ। उपभोक्ता सहकारी समितियाँ ये बिचौलियों को हटाकर उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराती है, जैसे केंद्रीय भंडार और एवं अपना बाजार। उत्पादक सहकारी समितियाँ ये छोटे उत्पादक को कच्चा माल एवं उपकरण उपलब्ध कराकर सहायता करती है।